आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा प्रश्न है, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा वाला एक लंबा आवेशित बेलन एक खोखले समाक्षीय चालक बेलन द्वारा घिरा है। दोनों बेलनों के बीच के स्थान में विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ओके, इस क्वेश्चन को मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में ये दिया गया है, ये कोई एक बेलन ए है, तो जिसपे ये आवेश जो है, इधर जो है धनावेश है और इधर ऋणावेश है। तो यहाँ पे जो है ये कोई जो है बेलन है, तो इस पे जो इस तरीके से आवेश जो है वितरित है। तो ये जो है बेलन जो है एक दूसरे बी वाले बेलन से, जो बाहरी वाला बेलन है, इससे घिरा हुआ है, ये अंदर वाला बेलन। अब ये बोल रहा है इस अंदर वाले बेलन से किसी भी बिंदु पे जो है इन दोनों बेलनों के बीच जो है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें पता है कि यहाँ से अगर ये इस पे प्लस आवेश है, तो यहाँ पे ये जो है माइनस आवेश जो है वितरित हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद जो ये माइनस है, तो इस पे इस वाले बेलन के आंतरिक पृष्ठ पे जो है प्लस आवेश जो है वितरित हो जाएगी इस तरीके से। ओके, तो अब अगर हमें जो है इन दोनों बेलन के बीच किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हमने यहाँ पे एक और बेलन बनाया है जिसे हमने आर त्रिज्या का एक दूसरा बेलन कल्पना कर लिया है। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब इस बेलन से गुजरने वाला, जो ये आर त्रिज्या का मैंने बेलन माना है, इस बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालूंगा। इस कुल वैद्युत फ्लक्स निकालने के बाद जो है हम गाउस का नियम का उपयोग करके जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हमें जो है इस आर त्रिज्या वाले, जो हमने आर त्रिज्या का बेलन का कल्पना किया है सेम अक्ष पे लेकर के, उससे जो है गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अगर हम निकालना चाहे, तो यहाँ अगर ये प्लस और ये माइनस है, तो हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में होगी। तो अब अगर हमें पता है कि जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है, फाई ई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट डेल्टा एस होता है। ओके, तो यहाँ से अगर अब इसको आगे सरल करेंगे, फाई बराबर होता है ये, अगर सिर्फ परिमाण की बात करें, डेल्टा एस कॉस थीटा हो जाता है। अब यहाँ पे थीटा अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो 90 डिग्री किस फलक के लिए होगा? एक ये जो है आर त्रिज्या वाला ये जो फलक है यहाँ पे, ओके, आर त्रिज्या वाला ये फलक है और आर त्रिज्या वाला ये दूसरा वाला फलक है। इस वाले बेलन के लिए बात कर रहा हूं मैं, जो हमने कल्पना की है। तो इन दोनों फलकों के लिए जो डेल्टा एस जो क्षेत्रफल सदिश है हमारा, इसकी दिशा जो तल से लंबवत इन दोनों डायरेक्शन में होगी, और विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है। तो जो है इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा दोनों फलकों के लिए, जो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे इन दोनों फलकों से जो गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जीरो हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इन पार्श्वों से बाकी रहेगा ये जो कर्व वाला एरिया है, सिर्फ इसी से हमारा फ्लक्स गुजरेगा। तो ओके, तो हम जो है हम क्या करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ई मान लेते हैं, और हमें यही ई निकालना है। अगर यहाँ से हम जो है इस वाले बेलन की कल्पना हमने की है, वहां से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम ई मान लेते हैं, तो हमारा फाई गुजरने वाला फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर ई डेल्टा एस। अब डेल्टा एस कैसे निकालेंगे? डेल्टा एस निकालने के लिए जो है, अब यहाँ पे जो ये जो है बेलन है, तो हमें पता है बेलन जो छोटे छोटे जो है सर्कल, छोटे छोटे वृत्त से मिलके बना होता है। कितनी लंबाई तक बना है? एल लंबाई तक। यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई जो है हम मान लेते हैं एल है। तो यहाँ जो है एल लंबाई तक छोटे छोटे आसन की जो है बेलन से जो है वृत्त से मिलके ये पूरा बेलन बना है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो इस अगर निकालना इस कर्व वाले भाग का जो है अगर क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हम जो है वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे और एल का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कर्व एरिया का जो है हमें क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, कर्व का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से ये डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 पाई आर, एक वृत्त का क्षेत्रफल, और कितनी लंबाई तक वृत्त है हमारा? एल लंबाई तक है, एल इंटू कॉस थीटा। अब थीटा की बात करें तो ई और डेल्टा एस दोनों एक दूसरे के समांतर रहेंगे, तो थीटा की वैल्यू जीरो आएगी, और अगर जीरो आ रही है थीटा की वैल्यू, तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होगी। तो उसको हम यहीं पे छोड़ देंगे। तो यहाँ से जो है फाई ई बराबर हमारा आ गया ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम गाउस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो गाउस प्रमेय से क्या होता है? गाउस प्रमेय से, तो अगर हम इसके अंदर मान लेते हैं आवेश क्यों वितरित है, ओके, अगर हम इसके अंदर मान लेते हैं क्यों आवेश वितरित है, तो गाउस के प्रमेय से जो इस बंद पृष्ठ से जिसका हमने कल्पना की है बेलन के, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारा, जो अगर मान लेते हैं क्यू आवेश उसके अंदर पूरा जो है क्यू आवेश इसके अंदर है, तो Q डिवाइडेड बाई होगा एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से फाई ई की वैल्यू इस समीकरण 1 से यहाँ पे लाके हम रख देंगे। तो फाई ई बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा? E इंटू 2 पाई आर एल
इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो यहाँ से अब ई की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी, ई बराबर हो जाएगा हमारा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट हो गया। ओके, तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमें जो है आवेश घनत्व दिया गया है लैम्डा, हमें जो क्यू की वैल्यू, आवेश की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें आवेश घनत्व दिया गया है, इसलिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश घनत्व के रूप में लिखनी है। ओके, अगर यहाँ पे जो है एक समान आवेश जो है क्यू अगर वितरित है तो हमें पता है कि क्यू की वैल्यू कितनी होती है, आवेश बराबर होता है हमारा, अगर आवेश घनत्व लैम्डा है इंटू कितने लंबाई तक, एल लंबाई तक वितरित है, तो यहाँ से इंटू एल की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें जो है इस जो कर्व एरिया वाले जो है आवेश निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ से जो अगर आवेश घनत्व लैम्डा है तो एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे जो है, क्योंकि ये जो है रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा दिया गया है, रेखीय आवेश घनत्व दिया गया है, तो हमें लंबाई का ही गुणा करना पड़ता है, क्षेत्रफल का नहीं करना पड़ेगा। तो क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल हो गया। तो यहाँ से जो है क्यू की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, लैम्डा इंटू एल आ गया। अब इस क्यू की वैल्यू इसमें समीकरण 2 में ले जाके, इसको समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 2 में ले जाके रखेंगे तो यहाँ से ई बराबर हमारा आ जाएगी कितना, लैम्डा एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट। एल से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से जो है हमारी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आएगी, ई बराबर हो जाएगा हमारा लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आर जो है जिस बिंदु पे हम निकालते हैं, ई बराबर लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आर हमारे जो है छोटे वाले बेलन से जितनी दूरी पर हम निकालते हैं वो दूरी होती है हमारी आर। तो यही हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे वाले बेलन से जो है बड़े वाले बेलन के बीच में जो है किसी बिंदु आर दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। यही हमारा आंसर हो गया। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।